नमस्कार, आप देख रहे हैं वाणी उपदेश न्यूज। गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर बजरिया मंदिर में भव्य आयोजन, भक्ति से गूंज उठा मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, पूजन भजन कीर्तन ने बांधा समा। रायसेन जिले के बेगमगंज में श्री रामचरितमानस के रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को बजरिया नव निर्माण मंदिर परिसर में प्रथम वर्ष का भव्य तुलसी जयंती महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर से भारी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और जय श्रीराम के जयघोषों से भक्तिमय वातावरण बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत बजरिया मंदिर के पुजारी पंडित नंदकिशोर देवरिया के निर्देशन में विधिवत पूजा अर्चना एवं संगीतमय भजन कीर्तन के साथ हुई। पूरे मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया था और श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। पंडित शिवनारायण शास्त्री, सत्यनारायण शर्मा, विद्यानंद शर्मा, राकेश भार्गव, रमेश भार्गव, सविता भार्गव, चाची सहित अन्य वक्ताओं ने तुलसीदास जी के जीवन, उनकी साधना, समाज सुधार और रामचरितमानस की आध्यात्मिक महत्ता पर विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने तुलसी साहित्य को सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप सोनी एवं रमेश भार्गव द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में बजरिया नव निर्माण मंदिर समिति के सदस्यों की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में जय श्रीराम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। समापन के अवसर पर प्रभात फेरी मंडलियों, पुजारियों, विद्वानों एवं उपस्थित नागरिकों का सम्मान कर आयोजकों ने आभार जताया। आयोजन समिति ने बताया कि अब हर वर्ष तुलसी जयंती का यह आयोजन भव्य रूप में किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह तोमर, पंडित रामेश्वर वेद, बसंत शर्मा, नवल किशोर, बबलू यादव, कैलाश गुप्ता, संदीप विश्वकर्मा, गुलाब रजक, संजय राय, गुड्डा यादव, ब्रिजेश लोधी, राजीव दुबे, राजा बाबू सेन सहित नगर के अनेक धर्मप्रेमी बंधु मौजूद रहे और अपनी सहभागिता से आयोजन को सफल बनाया। मुझसे तो मैं तो यही कहती हूँ कि ये सत्य है, हमारा सनातन, इसको मानना, हमारे सनातन को मानना, रामायण पढ़ना और पढ़वाना, रामायण पढ़ना और पढ़वाना सब। बस एक मिनट, निज कुल और नगर का भैया, निज कुल और नगर का भैया, रखना निशिवा सर अभिमान, और रामायण से फेरा देना सनातन का कीर्ति निशान। लेकिन अभी थोड़ी सी समय की कमी, ऐसी आचार संहिता दी है, जिस आचार संहिता को हम, जिसके ऊपर यदि हमें जैसा चाहे वैसा बन सकते, हमें अच्छा भाई बनना है। अखंड रामायण लिखा दी, दूसरे दिन अखंड रामायण समाप्त नहीं हो पाई, लेटर आ गया उनके पास, उन्होंने कहा देखो ये है हमारी अखंड रामायण। और हर जब तक वो रहे, तुलसीदास जी की जयंती पर अखंड रामायण हमारे यहाँ हुआ करती थी। अब हम नहीं करा पा रहे, ये अलग की बात। और आपको क्या चाहिए है वो इसमें मिलेगा। और आप कोई भी हो, श्री राम राम अगर मुंह में कह रहा है, मन में भी बोल रहा है, तो राम के नाम से सब डर जाते हैं। तो मैं हमेशा राम राम मन में बोलता रहता हूँ। और आप सभी से भी निवेदन है कि अपने आजू बाजू वालों को, ब्राह्मणों से भी, कि आप जहाँ भी पूछने भजन करते हैं तो आसपास के मंदिरों में लोगों से कहें कि आप उनकी आरती में या जो भी समझ। तुलसीदास जी ने उस समय रामचरितमानस लिखा जब मुगलों का आतंक था। 15वीं शताब्दी में परम पूजनीय पैदा हुए। अकबर के मामले में कहा जाता है जिजिया कर लगा दिया, हिंदुओं को तीर्थ जाना था तो उन्हें टैक्स शास्त्र कौन पढ़ने जाता, पंडित जी भागवत कथा जरूर करते और लोग सुनते भी, लेकिन वास्तव में कोई नहीं सुनता। बेचारी महिलाएं हैं जो घर के काम हाथ से फुर्सत में थोड़ी बहुत समय निकालने के चक्कर में उन्होंने कहा चलो भागवत, तो वैसे ऐसा कार्यक्रम वो रखना चाहते हैं। हम इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें वेद मालूम है, 4 है, पुराण मालूम है, शास्त्र मालूम है, कथाएं होती है, भागवत होती है, बहुत सी चीजें हम रोज सुनते हैं, हमारे विद्वान हमें बताते हैं। टीवी पे आप भी आइएगा, आपका भी मंडल है और आप भी ये जो तालियां बजते हैं